हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी का कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब किस मोड़ पे किस इंसान से मिला दे। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है अनजाने में ही या फिर किसी गलतफहमी के वजह से आप एक ऐसे इंसान से मिलो जो आगे चल के आपका हमसफ़र बने। और ऐसा ही कुछ होता है रायबरेली के रहने वाला लड़का अमित के साथ। अमित एक ऐसे लड़की से मिलता है जिसका नाम संजना होता है और इसकी उम्र 20 से 22 के करीब होती है। जैसे ही दोनों मिलते हैं, दोनों में अट्रैक्शन होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। दोनों में कुछ दिन बातें भी होती है, लेकिन इस बीच इन दोनों के बीच लगभग 2 साल का गैप होता है। इस बीच कोई बातें नहीं होती है और फिर ये होता है कि संजना जो होती है, इसके माता पिता इसकी शादी कहीं और तय कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अंततः ये जो स्टोरी है एक ऐसे मोड़ पे जाकर के ख़त्म होती है जहाँ पे सुखद मोड़ होता है, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। और इस बीच जो कुछ होता है उसको जान कर के आप भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो चलिए स्टोरी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का नाम हम ये भी रख सकते हैं कि रॉन्ग इन्विटेशन बट राइट डिसीजन। जी हाँ दोस्तों, अमित के साथ कुछ ऐसा ही होता है। अमित के घर में अमित के बड़े भाई की शादी हो रही होती है और अमित जो है कार्ड बांटने का काम कर रहा होता है। दूर के पास के नए पुराने जितने भी रिश्तेदार होते हैं सभी के पास जाकर के कार्ड बांट रहा होता है। एक दिन होता यह है कि अमित के जो पिताजी होते हैं अमित को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, बगल के ही गांव में हमारे एक मित्र रहते हैं, उनके यहाँ भी जाकर के कार्ड वगैरह दे आना। अमित जो होता है अपने पिताजी के इन मित्र के बारे में उतना आता पता नहीं रहता है और उस गांव में भी ज़्यादा आता जाता नहीं रहता था। इसके वजह से उसको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता है। तो अपने पिताजी से पूछता है कि उनका नाम क्या है और उस गांव में उनका घर कहाँ पे है, बता दीजिए, नंबर वगैरह दे दीजिए, मैं जा कर के दे आऊँगा। तो अमित के पिताजी जो होते हैं वो बताते हैं कि जब गांव में जाओगे तो उनके घर के पास एक बड़ा सा नीम का पेड़ है और वही उनका घर है। नाम है केदारनाथ, नंबर वगैरह ले लो और जा कर के दे आना। अमित जो है कार्ड वगैरह लेकर के गाड़ी से निकल लेता है। आसपास में कार्ड बांटने के बाद जब उस गांव के करीब पहुंचता है तो कॉल लगाता है, लेकिन कॉल लगता नहीं है। तो अमित धीरे धीरे जो होता है गांव में इंटर कर जाता है और जैसे ही धीरे धीरे आगे जाता है उसको एक नीम के पेड़ दिखाई देती है और वहाँ पे एक घर भी होता है। तो अमित को लगता है कि यही वो घर है जहाँ मुझे कार्ड देना है। अब अमित अपने गाड़ी को रोक करके कार से उतरता है और कार्ड वगैरह लेकर के गेट पे पहुँचता है और गेट को खटखटाने लग जाता है। तभी अंदर से 20 से 21 साल की लड़की बाहर निकलती है और कहती है, हाँ जी बताइए। तो अमित कहता है, कार्ड देना था, घर पे कोई नहीं है क्या। तो लड़की जो होती है कहती है, अभी मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, कुछ देर बाद आ जाएंगे। अब अमित जो होता है कहता है, ये कार्ड और मिठाई आप रख लीजिए, जब आपके मम्मी पापा आ जाएंगे उनको दे दीजिएगा। अब लड़की जो होती है कार्ड और मिठाई ले लेती है और फिर अंदर रखने चली जाती है। हालांकि अमित को तो पहचान नहीं रही होती है, लेकिन अब सोचती है कि अगर कार्ड देने आए हैं तो कोई हमारे रिश्तेदार ही होंगे। अंदर बुलाती है और पानी वगैरह पीने के लिए कहती है। तो अमित भी मना नहीं करता है, अंदर चला जाता है। फिर लड़की जो होती है पानी वानी ला कर के देती है, पानी वानी पीता है। फिर लड़की पूछती है कि आपका नाम क्या है और क्या शादी आप ही का है। तो अमित जो होता है अपना नाम बताता है और कहता है कि नहीं, शादी मेरी नहीं, मेरे बड़े भाई की है। और फिर पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो लड़की जो है अपना नाम बताती है, कहती है मेरा नाम संजना है। फिर दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और एक दूसरे के बातों में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। तभी संजना जो होती है वो कहती है कि ऐसा करिए, चाय वगैरह भी पी लीजिए, कहीं ना कहीं अभी आपको और भी कहीं ना कहीं कार्ड बांटने जाना होगा। अब अमित भी जो होता है मना नहीं करता है। संजना जो होती है चाय वगैरह लेकर के आती है और पापड़ वापड़ देती है। फिर चाय वगैरह पी रहा होता है, खा रहा होता है। तभी अमित कहता है कि अगर आप भी आते शादी में तो ज़्यादा अच्छा होता। तो संजना कहती है कि मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी आऊँ। तब अमित जो होता है कहता है कि नहीं, कोशिश नहीं, आपको आना होगा। आप अगर आप आते हैं तो रिसेप्शन में 4 चाँद लग जाएगा। तो संजना जो होती है कहती है, वो कैसे, मेरे आने से 4 चाँद कैसे लग जाएगा। तो अमित कहता है, अरे नहीं, बस आप आ जाइएगा, उतना ही मेरे लिए बहुत है। इतना कह कर के चाय वगैरह ख़त्म करके अमित जो है जाने लगता है। जाते जाते संजना के हाथ में कुछ पैसे देने लग जाता है। तो संजना नहीं लेती, लेकिन फिर दे देता है, किसी तरह से दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही शाम होता है, जब संजना के माता पिता घर पे आते हैं तो संजना सारी बातें बताती है और कार्ड देती है। तो पता चलता है कि ये जो कार्ड है गलत पते पे चला गया है। अब संजना को जब पता चलता है कि कार्ड गलत पते पे आ गया है तो वो सोचती है किसी तरह से बात करके मैं उनको बता दूं कि जो कार्ड है गलत पते पे आ गया है। तो कार्ड से नंबर निकालती है
और इत्तेफाक से जो नंबर होता है अमित को ही लग जाता है। जब एक दूसरे का नाम पूछते हैं और जब संजना को पता चलता है कि अमित से ही बात हो रही है तो संजना जो होती है ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाती है। अमित जो होता है कन्फ्यूज़ हो जाता है और पूछता है कि आप इतना हँस क्यों रही हो? तो संजना कहती है कि आप कार्ड किनके के यहाँ देने के लिए आए थे? तो बोला केदार अंकल के यहाँ देने के लिए लाए थे। तो संजना कहती है नहीं, आप गलत पते पे दे कर के चले गए हैं। केदार अंकल का जो घर है वो गाँव के दूसरे छोर पे है। तब अमित कहता है अरे ये तो गड़बड़ हो गई। तो संजना कहती है कोई बात नहीं, पिताजी कल सुबह जा कर के उनको कार्ड दे आएँगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो अमित कहता है कि टेंशन इस बात की नहीं कि कार्ड जो है गलत पते पे पहुँच गया, किसी न किसी तरह से अंकल तक तो पहुँच ही जाएगा। टेंशन इस बात की है कि आप कैसे आओगे? मैं आपका वेट कर रहा था कि आप शादी में आओगे, लेकिन अब आप कैसे आओगे? तो संजना कहती है कि मैं भी सोच रही थी, मैं भी पूरा मन बना ली थी कि मैं भी शादी में जाऊँगी, किसी तरह से मम्मी को मना करके मैं भी शादी में जाऊँगी, लेकिन अब मैं क्या करूँ? आपका मिठाई और पैसा तो वेस्ट गया। तो अमित कहता है अरे कैसी बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, आपने भी तो उतनी अच्छी चाय पिलाई थी, तो आप भी मिठाई वगैरह खा लेना, उसमें क्या ही है, लेकिन अब क्या ही होगा, आप अगर आते तो ज़्यादा बेहतर होता, आप शादी में आते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब संजना कहती है कि चलो जो हुआ सो हुआ, क्या ही कर सकते हैं, ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, ये सब हो गया। इतना कह कर के जो है कि दोनों फ़ोन रख देते हैं। अब ये होता है कि तय समय पे अमित के जो बड़े भाई होते हैं उनकी शादी हो जाती है, केदार अंकल भी आते हैं, शादी धूमधाम से हो जाती है और जब शादी ख़त्म होता है तो अमित जो होता है उसी के ख़्यालों में खोया रहता है, सोचता है उससे कैसे बात करूँ, उससे कैसे मिलूँ। क्योंकि जब लास्ट टाइम उसने बात की थी तो पूछा था कि किससे अपने पर्सनल फ़ोन से आप बात कर रही हो कि किसी और के फ़ोन से बात कर रही हो? तो संजना बताती है कि मैं अपने माँ के फ़ोन से बात कर रही हूँ, मेरे पास कोई पर्सनल नंबर नहीं है। अब होता ये है कि ये कॉल करने से डरता भी है कि बाय द वे अगर मैं कॉल कर देता हूँ, अगर उनकी मम्मी ने उठा लिया तो मैं क्या बोलूँगा, क्या समझाऊँगा? घर पे जाने को सोचता है तो अगर घर पे जाता हूँ तो वहाँ पे भी मैं क्या बताऊँगा कि मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि अब तो ये मेरे पिताजी के दोस्त भी नहीं हैं। दोस्त हो तो किसी बहाने से चला भी जाता, तो हमारे पिताजी के दोस्त भी नहीं है, तो जाऊँ, कैसे जाऊँ? अब अमित यही दुविधा में पड़ा हुआ रहता है और उसके बारे में सोचता रहता है और ऐसे 2 साल बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन अमित जो होता है पूरा अपना मन बना लेता है कि चाहे जो भी हो, आज मिलूँगा तो मिलूँगा। इतना इरादा लेकर के अपने घर से निकल लेता है और जैसे ही रास्ते में जाता है उसके मन में एक ख़्याल आता है कि अब जब जा ही रहा हूँ, तो मिठाई और फल-फ्रूट भी कुछ ले लेता हूँ। मिठाई वग़ैरह लेकर के अमित जो होता है फिर संजना के गाँव की तरफ बढ़ चलता है और जैसे ही उसके घर के करीब पहुँचता है, उसके घर के पास जाता है तो देखता है दरवाज़ा बंद है और सौभाग्य से उस दिन भी संजना के माता-पिता घर पे नहीं होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है, संजना अंदर से बाहर आती है और जैसे ही अमित संजना को देखता है तो बहुत खुश होता है और कहता है, "आप हमें पहचान रही हो?" तो संजना होती है कि अरे आप तो बहुत जल्दी आ गए, आपको मैं कैसे नहीं पहचानूँगी। कहीं न कहीं संजना जो होती है नाराज़ होती है, उसकी आँखों में आँसू भी आ जाते हैं। लेकिन फिर अमित कहता है कि अरे अब तो मैं आ गया हूँ, अब तो आप खुश हो जाओ। मैं ये सोच कर के नहीं आ रहा था क्योंकि पहली बात तो ये कि आपसे बात नहीं हो रही थी कभी। दूसरी बात ये कि अगर मैं आपके घर पे आता हूँ तो आपके माता-पिता को मैं क्या बोलूँगा कि क्यों आया हूँ। लेकिन इतना लंबा समय जो बीत गया तो कहीं न कहीं मेरे मन में ये डर भी चलने लगा कि अगर आपकी शादी हो गई तो मैं मिल भी नहीं पाऊँगा। इतने में संजना कहती है कि आपने आने में तो लेट कर ही दिया, अगर 15 दिन और लेट किए होते तो शायद मैं आपसे नहीं मिलती। तो अमित पूछता है ऐसा क्यों? तो संजना कहती है कि मेरी शादी तय हो चुकी है, आज से 15 दिनों बाद मेरी शादी हो जाएगी। जब अमित ये बात सुनता है तो उसके मन में जितना भी उत्साह होता है सारा खत्म हो जाता है और मायूस होकर संजना को देखने लग जाता है। बहरहाल संजना जो होती है चाय वगैरह ला कर के देती है, अमित जो होता है चाय पी रहा होता है तभी संजना के माता-पिता वहाँ आ जाते हैं। जब अमित को देखते हैं तो वो पहचान नहीं रहे होते हैं तो संजना जो होती है हँसते हुए कहती है, पिताजी ये वही हैं जो केदार अंकल के यहाँ कार्ड देने आए थे और गलती से अपने के यहाँ दे गए थे। अमित भी उनके माता-पिता को प्रणाम करता है, फिर वो संजना के जो पिताजी होते हैं वो पूछते हैं, बेटा आपसे ये गलती कैसे हो गई थी? तो अमित कहता है कि अंकल जी बात कुछ ऐसी है कि पिताजी ने बताया था कि उनके घर के सामने एक नीम का पेड़ है, वहीं पे दे कर के आना, बस इस पेड़ की वजह से थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हो गई थी। तो संजना के पिताजी पूछते हैं, तो आज आप अपनी शादी के कार्ड वग़ैरह लेकर आए हैं क्या? तो अमित कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस इधर से गुज़र रहा था तो मैं सोचा आप लोगों से एक बार मिलता चलूँ। तो उसके पिताजी जो होते हैं वो कहते हैं, आपने अच्छा किया कि आप आ गए। देखिए आज से 15 दिनों बाद तो हमारी बिटिया की भी शादी है, अगर आप शादी में आएँगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अमित कहता है, अंकल जी आप बुलाएँगे तो मैं क्यों नहीं आऊँगा।
तो कहते हैं बुलाना क्या है, आप कार्ड ही ले लो। वहीं पे नाम वगैरह लिख कर के अमित को कार्ड थमा देते हैं। अमित भी क्या ही करे, कार्ड लेता है और जब संजना की तरफ देखता है तो संजना बिल्कुल मायूस ही रहती है और टकटकी लगा कर के अमित को देख रही होती है। अमित करे तो करे क्या, बहरहाल होता ये है कि अमित जो होता है फिर संजना के पिताजी से पूछता है कि सब व्यवस्था अच्छे से हो रही है ना, क्योंकि शादी में बहुत से काम होते हैं तो सारी व्यवस्था अच्छे से हो रहे हैं। तो यहाँ पे संजना के पिताजी कहते हैं क्या ही कहे बेटा, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, व्यवस्था सब अच्छे से हो रहा है, लेकिन लड़कों वाले की तरफ से इतनी सारी डिमांड आ रही कि कभी कभी सोच करके लग रहा है कि शादी को कैंसिल ही कर दूँ। तो अमित कहता है कि ऐसा क्या हो गया अंकल जी, हमें भी कुछ बताइए। तो संजना के पिताजी कहते हैं कि 3 लाख और कुछ सोने चांदी पे शादी तय हुई थी, लेकिन अब लड़कों वाले की तरफ से डिमांड आ रहा है कि लड़के को एक बाइक भी चाहिए और साथ ही साथ जो फ्रिज कूलर जो चीज़ें दे रहे हैं उसका पूछ रहे हैं कि कौन सा कंपनी का है, कौन सा ब्रांड का है, ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। और डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, जैसे लग रहा है मेरे घर पैसों का पेड़ लग रहा है, और जब मेरा बेटा सुनता है तो वो भी गुस्सा करता है। दोस्तों इनका एक बड़ा बेटा भी होता है जो कि काम धाम कर रहा होता है, शादी हो चुका रहता है और बाहर में रहता है। तो कहते हैं कि बेटा भी गुस्सा कर रहा है और बेटा कहता है कि नंबर दीजिए मैं बात करूं, और बेटे से इसलिए बात नहीं करा रहा हूं कि अगर गुस्से में कुछ बोल दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा, शादी वादी सब टूट जाएगी, तो इसलिए मैं बात नहीं कराता हूं। और इनका दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। अब अमित को यहाँ पे बोलने का मौका मिल जाता है, वो पूछता है अंकल जी लड़का क्या करता है। तो वो कहते हैं कि क्या ही कहे बेटा, मुझे तो अपने परिवार वालों ने फंसा दिया। परिवार वालों ने बताया कि लड़का जो है 4 साल से इलेक्ट्रिक शॉप चलाता है, अच्छा खासा बिजनेस करता है, अच्छा खासा शॉप चलता है। लेकिन जब सगाई हो रही थी उस वक्त पता चला कि अभी 4 महीना पहले ही शॉप डली है। इसके अलावा सगाई के वक्त भी इन लोगों का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, सिर्फ इनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है, पैसे की ही बात करते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं करते हैं। तो मुझे तो अपने परिवार वालों ने ही मुझे फंसा दिया है। अब अमित यहाँ पे कहता है कि अंकल जी अभी पीछे ही जो कार्ड आई थी, मेरे बड़े भैया का ही शादी हुई थी, मेरे पिताजी ने यहाँ पे 20 से 25 लाख रुपया खर्च किए हैं, पूरे भव्य तरीके से शादी किए हैं, बट लड़की वालों से एक भी रुपया नहीं लिए हैं। मेरे पिताजी बोले आपको जो देने का मन करे, नहीं देने का मन करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपको देने का मन करे दे सकते हैं, नहीं देने का मन करे जितना सक्षम है जो कर सकते हैं वो आप करिए, उसके अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब शादी वगैरह हो गया, मेरे भाभी भी अभी घर पे आ गए हैं। आसपास वाले लोग कहते हैं कि कहाँ जाके शादी कर लिया, न गाड़ी लिया, न घोड़ा लिया, कुछ नहीं लिया, न पैसा लिया, कहाँ जा कर के शादी कर लिया। तो हमारे पिताजी यही कह देते हैं कि हमें पैसे उससे ज़रूरत नहीं है। जब शादी हो रही थी हमारे बारातियों का इतना अच्छा सम्मान किया, हमारे घर में अपने लक्ष्मी को भेजा, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमें कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। तो ऐसे मानसिकता वाले मेरे पिताजी हैं, और आज देखा जाए तो मेरी भाभी भी बिल्कुल लक्ष्मी के जैसी हैं। आसपास के लोगों का नज़रिया भी बदल गया है, वो ये सोचते हैं कि इतने अच्छे बहू कहाँ से ले आए हैं। तो सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। और आज देखा जाए तो मेरी भी शादी की बातें चीतें हो रही है, दूर दूर से रिश्ते आते हैं, पैसे देने की लालच देते हैं, लेकिन मेरे माता पिता कहते हैं कि मुझे पैसों से कोई लेन देन नहीं है, मुझे एक अच्छी सी बहू चाहिए। तो अंकल जी हम लोग ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं, बाकी आपके साथ तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अमित जब ये सारी बातें बता रहा होता है तो वो लोग टकटकी लगा के देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये लोग किस प्रकार का इंसान हैं। बहरहाल संजना के जो पिताजी होते हैं वो पूछते हैं बेटा आप लोग क्या करते हो। तो अमित बताता है कि मेरे पिताजी बैंक में मैनेजर थे, अभी फ़िलहाल रिटायर हो गए हैं। मम्मी टीचर हैं जो कि सर्विस में हैं, और अभी हाल ही में मेरा एक पेट्रोल पंप खुला है। इससे पहले मेरा कपड़े का शोरूम था। यही सब बिजनेस हम दोनों भाई मिलकर के करते हैं और रहते हैं। ये सारी बातें सुनते हैं उनके पिताजी, फिर कहते हैं बेटा आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और अगर आप अपने नंबर दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता, कभी कोई ज़रूरत पड़े तो मैं आपको बता सकूं। तो अमित कहता है बिल्कुल अंकल जी आप ले लीजिए, लेकिन आपके साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। अब यहाँ पे इसके पिताजी कहते हैं अब क्या ही कहे बेटा, जो किस्मत में होता है उसको टाल थोड़ी ना सकते हैं। बहरहाल नंबर वगैरह दे करके अमित वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब संजना को देखता है तो संजना बिल्कुल मायूस होकर खड़ी रहती है और इसको टकटकी लगा करके देख रही होती है। अमित करे तो करे क्या, जाकर के गाड़ी में बैठ जाता है। फिर संजना उसके पास आती है और पूछती है कि आप मेरे शादी में आओगे। तो अमित कहता है आऊँगा, लेकिन आपको जाते हुए मैं देख नहीं पाऊँगा। तो संजना कहती है क्या करे, जाना तो पड़ेगा, आपको पहले आना चाहिए था। अब अमित करे तो करे क्या, फ़िलहाल अमित वहाँ से आ जाता है और घर पे आता है, लेकिन इसकी हालत कुछ ठीक नहीं रहती है, उसी के बारे में सोचता है।
उसी के बारे में इमेजिन करता है, उसके चेहरा जो होता है बार बार उसके सामने आता है, ये यही सोच रहा होता है कि मैं पहले क्यों नहीं गया, मुझे पहले जाना चाहिए था, पहले जा कर के कुछ तो बातें करनी चाहिए थे, क्या होता, कुछ गलत ही समझते, कुछ गलत ही करते, लेकिन मैं गलत नहीं था, न वो गलत थी, तो मुझे जाना चाहिए था। दोस्तों इसके मन में हज़ारों सवाल ऐसे चल रहे होते हैं और ऐसे ऐसे 10 रात जब बजता है तो कहीं न कहीं संजना की भी जो हालत होती है वो ख़राब होती है, वो फ़ोन करती है और वो भी मायूस रहती है और कहती है आप अब क्यों आए थे, आपको पहले आना चाहिए था। यही बातें हो रही होती है। फिर ये भी बहुत पछता रहा होता है, लेकिन दोनों आपस में बातें करते-करते फिर अमित कहता है कि मैं आपसे एक बात कहूँ? तो संजना कहती है कहिए, तो अमित कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊँगा वो मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कैसे आपके बिना रह पाऊँगा। तो संजना कहती है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब इन सारी बातों का क्या फ़ायदा, आपको पहले आना चाहिए था। फ़िलहाल दोनों आपस में कुछ देर बात करते हैं, फिर संजना जो होती है वो कहती है कि हो सकता है पिताजी कल आपको कॉल करें, वो कुछ पैसों के लिए कहे तो आप दे पाएँगे? तो अमित कहता है क्यों नहीं दे पाऊँगा, लेकिन अगर ये शादी हम दोनों के बीच होती तो कितना अच्छा होता। तो संजना कहती है क्यों नहीं अच्छा होता, लेकिन हमारी किस्मत में ऐसा कहाँ, हो सकता है आपके लाइफ़ में कोई दूसरी लड़की हो। तो अमित कहता है नहीं, अगर अभी से हम दोनों की शादी हो तो क्या आप करना चाहोगी? तो संजना कहती है क्यों नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ये सब होगा कैसे? तो अमित कहता है कि कोई नहीं, मैं कल कुछ करके देखता हूँ, लेकिन हाँ आप मना मत करना। तो संजना कहती है कि मैं मना क्यों करूँगी, जब से आप गए हैं मेरी भी हालत बिल्कुल ख़राब है। इतना कह कर के संजना जो है रोने लग जाती है, अब इधर अमित भी जो होता है वो रोने लग जाता है। अब जैसे ही सुबह होती है लगभग 8 बजे के करीब अमित का जो फ़ोन है वो बजता है। जब अमित फ़ोन उठाता है तो पता चलता है कि सामने से संजना की मम्मी बात कर रही हैं। तो ये प्रणाम वगैरह करता है और पूछता है हाँ आंटी बताइए क्या बात है? तो संजना की मम्मी बोलती हैं बेटा कहने में थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, अटपटा लग रहा है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, लड़के वालों की तरफ से कुछ डिमांड है जिसको पूरा करने में कुछ पैसों की कमी हो रही है, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो अमित कहता है हाँ आंटी बताइए कितने पैसे की ज़रूरत है? तो संजना की मम्मी कहती हैं बेटा हमको अभी 1 लाख रुपये चाहिए। तो अमित कहता है आंटी मैं ये पैसा आपको दे तो दूँगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप कब तक इन लोगों का डिमांड इस तरह पूरा करते रहेंगे? क्या लगता है शादी के बाद ये लोग आपको परेशान नहीं करेंगे? इस बात की क्या गारंटी है? तो संजना की मम्मी कहती हैं अब बेटा क्या ही करें, बात यहाँ तक बढ़ गई है कि अब पीछे हटने में भी सोचना पड़ रहा है कि कैसे पीछे हटे, क्योंकि अगर पीछे भी हटते हैं तो बदनामी हो जाती है। तो अमित कहता है आंटी क्या बात कर रही हैं आप, बिल्कुल कैंसल कर दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बदनामी होगी तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो संजना की मम्मी कहती हैं क्या बात कर रहे हो बेटा आप, मेरे बेटी से कैसे शादी कर सकते हो? हमारे आपके घर शादी करने की हैसियत नहीं है। तो अमित कहता है आंटी आप ये सब बातें क्यों कर रही हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ शादी करने के लिए, आप उधर कैंसल कर दीजिए। तो संजना की मम्मी कहती हैं कि अगर आप अपने मम्मी-पापा से एक बार बात करा देते हैं तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी, क्योंकि अगर उधर कैंसल करते हैं इधर भी ना हो पाए तो मेरी काफ़ी बेइज़्ज़ती होगी। तो अमित कहता है ठीक है मैं अपने मम्मी-पापा से बात करके आपको बताता हूँ। फिर अमित जो होता है अपने मम्मी से बात करता है, अपने मम्मी से सारी चीज़ें बताता है, तो अमित के जो मम्मी जो होती हैं वो कहती हैं कर ले, करने का मन है कर ले, लड़की अच्छी है कर लो कोई बात नहीं। तो अमित कहता है मम्मी ऐसे कैसे होगा, पहले आप लोग देखेंगे, थोड़ा-सा बात विचार करेंगे उसके बाद ही कुछ होगा। तो अमित के जो मम्मी होती हैं उनके पिताजी को बताते हैं, धीरे-धीरे परिवार में ये सब बातें फैलती है, धीरे-धीरे परिवार वाले भी ये सब जानते हैं। अमित के भैया को भी ये बातें पता चलती है, तो अमित के जो भैया होते हैं वो कहते हैं कि ये बातें तुमसे तो मैं कई दफ़ा पूछ चुका हूँ कि कोई हो लाइफ में तो बताना, उससे ही तुम्हारी शादी कराई जाएगी, तो तुम तो कभी कुछ बताया नहीं। तो कहता है भैया क्या ही करें, ये जब आपकी शादी हो रही थी तभी से सब सारी बातें चल रही थी, लेकिन तब तक उतना कुछ नहीं था, लेकिन अब धीरे-धीरे इतना बातें बढ़ चुकी है कि न वो हमारे बिना रह सकती है, न मैं उसके बिना रह सकता हूँ। तो कहते हैं कोई बात नहीं, फिर अमित के जो परिवार वाले होते हैं, भैया, भाभी, उनके माता-पिता सब जो होते हैं संजना के घर पे जाते हैं तो संजना को देखते हैं, देखते ही पसंद कर लेते हैं और पसंद करने के बाद उनके माता-पिता से बात करते हैं, परिवार उनको अच्छा लगता है, फिर शादी वगैरह तय हो जाती है। ये सारी बातें जब संजना सुनती है तो संजना भी बहुत खुश हो चुकी है, अब घर का जो माहौल है बिल्कुल बदल सा जाता है, कहाँ सब उदास-उदास रह रहे थे वहाँ पे खुशियों का माहौल हो जाता है और जो उधर शादी तय हो रही थी उसको कैंसल किया जाता है। इसके जो मम्मी-पापा होते हैं, संजना के जो मम्मी-पापा होते हैं वो बात करते हैं उनसे, कहते हैं भैया मैं आपके डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा जी, इसलिए मैं ये शादी कैंसल कर रहा हूँ। उधर दिसंबर में शादी कैंसल होती है, इधर फरवरी में अमित और संजना की शादी हो जाती है और दोनों ही खुशी-खुशी रहने लग जाते हैं।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये रॉन्ग इन्विटेशन की वजह से ये सिलसिला शुरू होती है और आज दोनों के दोनों एक अटूट बंधन में बंध जाते हैं। तो वही कहते हैं कि ये ज़िंदगी कब कहाँ किस मोड़ पे किससे मिला दे, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है वो आपका साथी हो सकता है वो आपका हम सफ़र हो, एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है। तो ये ज़िंदगी कब कहाँ किससे मिला दे, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।